अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के बारे में। ये शो उसी के बारे में है क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही मेरा वहाँ पे एक बड़ा तवील, मुश्किल, पेचीदा ऑपरेशन हुआ और 4 महीने होने को हैं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल तकरीबन मुकम्मल तंदुरुस्त होने के करीब हूँ। मैंने तो वहाँ अपनी मुकम्मल जो फ़ीस बनती थी, जो अखराजात थे, वो मुकम्मल तौर पे अदा किए क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम ये अफोर्ड कर सकते थे। और बड़ा वहाँ पे सुकून मिला, बड़ी अच्छी निगहदाश्त हुई। वहाँ पे मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग में, जब अभी मैं बीमार ही था, उसी दौरान मैंने आपसे एक किस्सा भी किया था कि किस तरह जनूबी पंजाब का एक चिंगजी ड्राइवर ने मुझे बताया कि वो हर जगह से मायूस होके आया शौकत खानम। वहाँ उससे 25,950 रुपये टेस्टों वगैरह के लिए गए और उसने अपनी माली सूरत हाल भी बताई। और उसके बाद वो दूसरे विज़िट पे जब आया तो उसको 25,950 रुपये वापस कर दिए गए और इलाज उसका मुफ्त हुआ। उसका ऑपरेशन भी ऐन उसी दिन था जिस दिन मेरा ऑपरेशन हो रहा था। हम साथ साथ बैठे हुए थे, अपनी बारी का ऑपरेशन थिएटर में जाने का इंतज़ार कर रहे थे। अब मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रूर बताएं एक वीलॉग में कि शौकत खानम हस्पताल किस तरह फंक्शन करता है, कि वहाँ पे अमीर और गरीब के दरमियान कोई तफरीक नहीं है। वहाँ कोई ये नहीं पूछता कि आपका ताल्लुक़ किस जमात से है, सिर्फ ये पूछते हैं कि आप ये इलाज अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। फिर वो ख़ुद अपनी असेसमेंट करते हैं। उसकी बुनियाद पे वहाँ पे कोई 75 से 80% के करीब अफराद का इलाज तकरीबन मुफ्त होता है जो भी आता है। और क्योंकि ये इलाज 40-50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक चला जाता है, आपको कई साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन भी रहना पड़ता है। मैं भी इस वक्त एक लिहाज से ज़ेर इलाज हूँ शौकत खानम के। तो मैं नहीं चाह रहा था इस हवाले से बात करना, लेकिन वो दोस्त के इसरार पे उन्होंने जब कहा कि आपको ज़रूर आम लोगों की आगाही के लिए ये बात करनी चाहिए कि किस तरह वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का स्टाफ इस बात से कतई नज़र कि कौन कहाँ से किसके रेफरेंस से आया है, अमीर है या गरीब, इलाज में मसरूफ़ होते हैं, अब उनको शिफा याब करने की कोशिश करते हैं। अब इत्तेफाक हुआ कि एक हमारे दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा आज ही, और उस वीडियो में एक गैर मुल्क से आए हुए पाकिस्तानी हैं। वो करीम टैक्सी में सफ़र कर रहे थे और टैक्सी के ड्राइवर ने उन्हें एक किस्सा सुनाया और वो बड़ा ही एक दिल हिला देने वाला, मुतासिर कुन किस्सा है। उसका ताल्लुक़ भी शौकत खानम कैंसर अस्पताल से निकला। तो इन साहब ने जो वीडियो फिर अपलोड किया, उन्होंने आके ये जो बयान किया टैक्सी ड्राइवर ने, तो वो हम आपको सुनवाते हैं। मुख्तार अहमद है और उनका ताल्लुक़ बहावलपुर से है। वो अपने बेटे की कहानी सुना रहे हैं। बेटे का नाम मोहम्मद शहजाद है जो कि अब सेहतयाब हो चुका है। आप बताएं कि आप जब आए यहाँ तो क्या हुआ, मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। सर 1.5 साल आपके बच्चे को जो परेशानी थी। मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हुआ, तो मैं आगा खान भी ले गया, लियाकत नेशनल भी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पहले टेस्ट रिपोर्ट हुई तो उन्होंने बताया आपके बच्चे को ब्लड कैंसर है। तो मेरे से मांग रहे थे 40 से 60 लाख। तो मैंने 1.5-2 महीने सर यहाँ पर टेस्ट वगैरह करवाए, ब्लड उसको लगवाता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरा बेटा तकरीबन 19-20 साल का है। तो जब मैं मायूस हो गया यहाँ से, तो फिर मैं शौकत खानम में गया तो उन्होंने टेस्ट लिया, लाहौर भेजा। उन्होंने 36,000। यानी आप शौकत खानम कराची गए, जो लैब है इनकी? बिल्कुल, जो कयूमाबाद पे जो लैब है। ठीक। तो उन्होंने 36,000 मेरे से लिया, बोला बच्चे का टेस्ट भेजेंगे लाहौर, अगर आपके बच्चे का इलाज मुमकिन हुआ तो ये 36,000 भी आपको वापस मिल जाएंगे और बच्चे का फ्री इलाज होगा। सर मैं वहाँ गया, टेस्ट दिया, दूसरे दिन वहाँ से रिपोर्ट आ गई। शौकत खानम लाहौर से कॉल आई, उन्होंने बोला आप बच्चे को लेके वहाँ लाहौर है। मैं बच्चे को लेके वहाँ गया, वहाँ पे उन्होंने एडमिट कर लिया। तो जैसे एडमिट, तीसरे दिन उन्होंने मुझे काउंटर पे बुला के सर वो 36,000 मुझे दे दिए और मेरे बच्चे का माशाल्लाह इलाज फ्री हुआ। 1-1.5 साल हो गया और माशाल्लाह बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। अभी भी हर महीने जाता है वहाँ पर, तो टेस्ट वगैरह भी होते हैं, उसके रिपोर्ट फिर दवाइयाँ वो दे के
चेक करके भेज देते हैं। और इतना तक कि वहाँ से 2-3 मरतबा हमें मेरे बेटे को किराया भी दिया वापस आने का कराची के लिए। माशाअल्लाह। तो सर हमारे लिए इमरान खान फरिश्ता साबित हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा 19-20 साल का है। तो हमारे लिए तो फरिश्ते से कम नहीं है इमरान खान सर। तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं चाह रहा था मौका मिले मैं खुद जाके इमरान खान साहब का बच्चे को भी ले जाऊं और उनका शुक्रिया अदा करूं सर। खान साहब आपके लिए मैसेज है, मैं यहाँ पाकिस्तान आया हुआ हूँ आजकल, और ऐसी मैंने आज एक करीम की, और करीम से जब हमने बात की, हमारा सियासी शऊर देखा इस भाई का, तो इनकी बातें सुनने के बाद मैंने ये सोचा कि यार अभी जो है ना जिंदगी खत्म नहीं हुई है, लोग जिंदा हैं। इन्होंने शेयर किया मुझसे और मैंने इसे वीडियो बनाने की कोशिश की, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग शौकत खानम पे उंगली उठाते हैं उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। इन जैसे लोग जिनको जरूरत है शौकत खानम जैसे इस मुल्क में कम से कम 100 हस्पताल की फैसिलिटीज की जहां ये अपना इलाज करा सके। आपका नाम क्या मेरे भाई? सर मेरा नाम मुख्तार अहमद है। ये मुख्तार अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये करीम के ड्राइवर हैं। ये रिस्क हलाल कमा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, और ये मशकूर हैं खान साहब के। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, इस मेरे भाई को और इनके बच्चे को भी जिंदगी दे, बेटे को भी। क्या नाम है आपके साथ? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद है। तो ये मैसेज खासकर मैं शौकत खानम से रिलेटेड उन तमाम लोगों को जो वॉलंटियर्स कर रहे हैं दुनिया भर में, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ। और मैं उन लोगों के लिए भी जो अपना सदका जारिया शौकत खानम के लिए निकालते हैं, कि इन जैसे लोग जो जरूरतमंद हैं, जो इस मुसीबत में आ जाते हैं। और इन्होंने मुझे अभी ये भी बताया कि 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। सर बहावलपुर का घर था, वो बेच के यहाँ पे मैंने उसके टेस्ट वगैरह करवाए। ब्लड 3 महीने में ब्लड, हर 15 दिन में उसको 3 ब्लड की बोतलें लगती थी। तो आप 3 महीने का अंदाजा ला लें कितनी ब्लड यहाँ पे लगाए। और एक और बात, मैं NIBD से टेस्ट भी करवाया था, वहां से हमने तकरीबन 1 लाख रुपया खर्च किया। मैंने बच्चे को ब्लड लगवाने गया, मेरे पास सिर्फ 500 रुपया कम था ब्लड लगवाने का। वो 1500 रुपया चार्जेस मांग रहे थे। जब तक उन्होंने 500 रुपया नहीं लिया तो बच्चे को ब्लड नहीं चला। मैंने वहाँ ये नेशनल स्टेडियम के पास है NIBD, मैंने गिजरी से वो पैसे 500 इजी पैसे के जरिए मंगवा के वहाँ जमा करवाए, फिर उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लड लगवाया। लेकिन हम इमरान खान साहब के शुक्रगुजार हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये साहब कौन थे, लेकिन इन्होंने जो पैगाम भेजा, मैंने सोचा क्यों ना इसका पैगाम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करें। सदका जारिया है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए अतियात देना, और आप अतियात देते रहेंगे तो उसकी मदद से जो मुफ्त इलाज होता रहेगा नादार मुस्तहिक लोगों का। तो अपने अतियात का सिलसिला शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए जारी रखिए। उसी के ज़रिए मुमकिन है यहाँ पे नादार गरीब मुस्तहिक लोगों का, उन लोगों का जो कि कैंसर में मुब्तला हैं और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, इस मूज़ी मर्ज़ से निजात हासिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।